नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का है क्वेश्चन नंबर, कौन सा उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है? खमनोर, लूनी ये सम्मिलित सही नहीं है। तिवेर कोठारी है, बिजराल खारी है, बिछामेड़ा सोम है, ये राइट क्वेश्चन दोस्तों। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो ए और डी सही हैं। ए यानी AW झालावाड़ में और डी यानी BWHW बीकानेर में। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित किस जिले में हैं? उदयपुर में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोहयस्क, तांबा, शीश जस्ता व टंगस्टन। लोहयस्क हैं डाबला सिंगाना, तांबा है खोदरीबा, शीशा जस्ता है चौथ का परमाणा और टंगस्टन है डेगाना भाकरी। पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? बकरी की। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर में। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान स्टेट राज्य पर्यावरण नीति यानी राजस्थान स्टेट एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई? 2010 में। निम्न वर्षों में किस काल के में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई? 2009 से 2010 में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1977-78 में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? ए और सी। ए यानी जाखम परियोजना, सी यानी जवाई परियोजना। राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, बाड़मेर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन 2 से डिलीट हुआ था, सभी के लिए मार्क्स मिले थे इसके। पूर्वई से क्या तात्पर्य है? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। मैक्रोनी गेहूँ है। ट्रिटिकम एस्टियम। मृदा अपरदन के निम्न प्रकारों को प्रथम से अग्रिम चरणों में क्रमबद्ध कीजिए। इसका क्वेश्चन है दोस्तों BDCA यानी शीट अपर्दन, डी यानी स्पूर अपर्दन, सी यानी ग्रिल अपर्दन और ए यानी गली अपर्दन। 1 हेक्टेयर सेमी पानी कितने लीटर पानी के सक्षम होता है? इसका आएगा सी 3 नंबर 50 लीटर का। और गन्ने की फसल कुल जल मांग है गन्ने की जल के लिए 200 से 300 सेमी। चंबल, बनास और सीप किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? चंबल, बनास, सीप सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार अनुसार सही है? डूंगरपुर व धौलपुर। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? महाराजा कॉलेज, जयपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता? सिरोही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती? मैनाली। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1970-78। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? 300 से 500 मीटर। BWHW से अभिप्राय क्या है? शुष्क, उष्ण, मृस्थलीय जलवायु। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक और वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? 70 से 100 सेंटीमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जयपुर, भरतपुर, 2 साल भर। चंबल नदी का अपवाह जल क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 20.90%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? 79.2%। निम्न में से
कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? अर्जुन लाल सेठी। दीर्घकालीन अकाल ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से समूह कौन सा सही है? श्री गंगानगर, पाली, चूरू। निम्नलिखित जिलों में कौन सी झीलें मीठे पानी की नहीं है? लूण का असर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम व निम्नतम विकास दर दर्शाता है? बाड़मेर व गंगानगर। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वत। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। थॉर्नवेट के अनुसार DWAW- जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सिरोही, पाली, अजमेर। भीलवाड़ा जलवायु प्रदेश BWSW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर। हाथ पर मेहंदी के मांडों में लहरिया व घेवर माने जाते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ दोस्तों। सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात है 994। अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ स्थित है? उदयपुर में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। लूनी बेसिन। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक भाग का प्रदेश का भाग है? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। बोराट का पठार का फैलाव निम्न में से है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। पंचभद्रा झील है खारे पानी की। रंग महल स्थित है हनुमानगढ़। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? लूनी नदी। गांगरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? अहू और काली सिंध। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? पाली, झुंझुनू, गंगानगर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? कोटा की। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही। निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है? जीका, जापान। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थित है तालछापर, चूरू में। किस निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? डूंगरपुर। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? साबरमती, मोरैन। माही सोम सही है, बनास कोठारी से, लूनी बांडी सही है, लेकिन साबरमती मोरैन नहीं है, ये गलत है। राज्य में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? कोटा की। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान हैं? चित्तौड़गढ़। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है वायु प्रदूषण से। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? कोटा। जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? जैसलमेर। निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? सिरोही। तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय सागर है उदयपुर में, रामगढ़ है जयपुर में, कायलाना है जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में, गैप सागर डूंगरपुर में। वायु की गुणवत्ता को सूचकांक को बताने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है राजवायु। और निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? माही बेसिन। माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अर्धउष्ण सदाबहार वन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मोरैल 5 नहीं, ये गलत है।
कोठारी मेजाबान सही है। रावी व्यास नौहर सही है। बनास से बीसलपुर सही है। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? धूसर, भूरी और ग्रे ब्राउन जलोढ़। निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। ए का है थड़, लूनी का है चंबल का है बापणी और लूनी का है बांडी, माही का है अनास और बनास का है मानसी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? मालवी। उस्ता कला संबंधित है चरम शिल्प से। मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1977 से 78। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और साक्षरता दर क्या थी? ग्रामीण तो थी 61.4% और 79.7% थी शहरी की। विंध्यन कगार निर्मित है बलुआ पत्थर से। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? सोडरा। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष में की गई? 2019 में। राजस्थान में सीसा एवं जस्ते की रामपुरा गुज्जा की खाने किस जिले में स्थित है और वह है भीलवाड़ा। राजस्थान में मोरिजा, नीमला, रायसला, स्लोएश के भंडार कहाँ हैं? जयपुर में। राजस्थान का रामसागर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। सर्रा और तिबसर्रा रोग संबंधित है ऊंट से। राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है? झालावाड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? वायु प्रदूषण। राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फुहारा सिंचाई को आवश्यक अनिवार्य कर दिया गया है? नर्मदा नहर में। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? ची माता। बटनेर किला जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है वह है कोटा। राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है वह है अलवर। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिले में। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति चंबल बेसिन? निम्न में से कौन सी पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? गुड़गांव नहर परियोजना नहीं है। भाखड़ा नांगल परियोजना भी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। प्यास परियोजना भी है, सिद्धमुख परियोजना भी है। ये भी क्वेश्चन डिलीट हुआ था दोस्तों। 64 राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक संरक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित किया गया है वह है डिलीट हुआ दोस्तों। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? झालाना। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना में अवस्थित है प्रतापगढ़। राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी वर्ष में लागू की गई? 2019 में। राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची? हनुमानगढ़। और अब आती हैं खान और तांबे भंडार के जिले। अलवर की है भगोनी, डूंगरपुर की है पादर की पाल, झुंझुनू की है मदन कुदान, सीकर की है बालेश्वर। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशतानुसार राजस्थान के जिले का अवरोही क्रम है गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू। 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? माही बेसिन में। निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में नहीं गिरती हैं? पश्चिमी बनास और लूनी। दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पहले आता है? सवाई माधोपुर तथा करौली में।
एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। DACB यानी डी ऋषिकेश, ए यानी खो, सी तारागढ़, बी बबई। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आबू। मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है दक्षिणी राजस्थान में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। सुंदा माता, भालू, रोटू, चिंकारा, बीड़ झुंझुनू, खरगोश, बीशलपुर, कृष्णमर्ग। निम्नलिखित में से कौन से कारक में राजस्थान मरुस्थलीकरण से संबंधित हैं? BCE। बी अति पशुचारण, सी मृदा पर्दन और ई वनों की कटाई। सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है कोटा जिले से। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? अंता। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान में प्रथम वन ऊर्जा परियोजना थी? अमरगढ़, अमर सागर परियोजना। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? 0.05। मूसी महारानी की छतरी स्थित है अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? सिरोही। मिशन निरातक बनो राजस्थान के किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 2021 में। कौन सा सही नहीं है? टंगस्टन जामसर, ये गलत है। यूरेनियम का रोहिल है, फेल्सपार का मकरेडा है और बेरिलियम का चंपागुड़ा है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या तथ्य गलत है? ये योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को मजदूरी पर रोजगार प्रदान करती है। ये गलत है। बाकी से ये केंद्र 75 से 25% वित्त पोषित है। ये ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करती है, ये सही है। इस योजना में स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुंचाने की प्राथमिकता दी जाती है। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? फसलों का गलत प्रारूप। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। 61%। सुनहरा त्रिकोण संबंधित है जयपुर, दिल्ली, आगरा। राजस्थान में सफेद सीमेंट प्लांट स्थित है गोटन। भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है माही बजाज सागर परियोजना से। राजस्थान में किशनगंज और शाहबाज पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर चीनी मिल कार्य कर रही है निजी क्षेत्र में। राजस्थान में जनजातीय उपयोजना कब शुरू हुई? 1974-75 में। राजस्थान में सकल फसलीकृत क्षेत्र का कितने प्रतिशत संचित है? 33.6%। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में लीड बैंक की योजना शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैयक्तिक बैंक विशेष जिलों को अपनाकर उसमें गहन बैंकिंग विकास करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की एक साथ उपस्थिति। मिश्रित खेती की निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषता है? फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी संयुक्त रूप में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2, 3 सही हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता है था। कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। रैयत अपनी भूमि को किसी और को भी देने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार वह काश्त पर स्थायी अधिकार का उपयोग करता था। निम्न में से कौन सी सिफारिशों 13वें वित्त आयोग की हैं? 1 और 2।
वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले मॉडल तैयार करना, इसके लिए क्षतिपूर्ति का तरीका बताना, और दूसरा है स्थानीय निकायों के लिए अनुदान देना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। इसकी आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को 10 फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी ला सकूं दोस्तों। ये RPSC के ज्योग्राफी के ओल्ड PYQ हैं, ओरिजिनल, नॉट एडिटेड, एडिट भी नहीं किया मैंने। धन्यवाद दोस्तों।